जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो भागवत महापुराण की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनविरह कातुराजुवाः पुत्रैति तन्मयतया तर्वविनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार और हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जोर से हरे राम 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 हरे हरे। ये इनका आशीर्वाद होगा। जब कोई बच्चा माला पहनाते हैं तो उनको उनकी सेवा खिलाई जाती है। जो बड़े आशीर्वाद माला पहनाते हैं तो उनका ये आशीर्वाद होता है। तो सब क्रिया एक जैसी नहीं होती, ये आशीर्वाद स्वरूप है। अच्छा, आज एकादशी पुरुषोत्तम मास के भीतर विशेष एकादशी का व्रत। तो महीने में 2 एकादशी आती है, एक पहले हो चुकी है और ये अब दूसरी है। इस पुरुषोत्तम शुभ पावन पुरुषोत्तम महीने में अब और एकादशी तो नहीं आएगी, क्योंकि ये महीना अभी समापन की ओर है। रविवार को इसका समापन है, संडे को। तो इसलिए मुझे तो लगता है ये बहुत ही मंगल स्वरूप है कि भागवत कथा के बीच में हम पुरुषोत्तम महीने की इस एकादशी को पालन कर रहे हैं। अब ये वाली जो एकादशी कब आएगी? 3 साल के बाद। ये हर साल नहीं आएगी, 3 साल के बाद। तो इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। अभी अभी हम लोगों ने सुना, प्रभु जी ने बतलाया, अम्बरीश महाराज के माध्यम से भागवत जी में एकादशी का महात्म्य बतलाया गया। भागवत जी में एक श्लोक है। न कोई पूछ सकता है कि एकादशी का महात्म्य भागवत कथा के बीच में इसका क्या महिमा है? व्हाट इज द इसका रिलेशन क्या है भागवत जी के साथ? बहुत बड़ा रिलेशन है। आज हम इसी की थोड़ी चर्चा करेंगे। हमने श्री कृष्ण जन्म कथा को सुना, राधा जी की जन्म कथा को सुना, कल राधा जी की कुछ लीलाओं को, कुछ उनकी महिमा को सुना, और उसके बीच में आज एकादशी तिथि आई। तो ध्यान से सुनिए, भागवत जी में एक श्लोक कहा गया है, अकामो सर्व कामोवा मोक्ष काम उदारी ही। भगवान कहते हैं, जो मेरे पास कोई कामना लेकर आए उसकी कामना मैं पूरी करता हूं। जो निष्काम भावना से आता है तो उसकी भी इच्छा मैं पूरी करता हूं। और जो मोक्ष की इच्छा लेकर आता है उसके उदम को भी मैं ही पूरा करता हूं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारी ही तीव्रेन भक्ति योगेन यजन्ति पुरुषम परम। ऐसा कोई भी इच्छा, कोई भी कामना नहीं है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते। ये किस प्रसंग में श्लोक आया है?
यदि आप भागवत में पढ़े तो ये बतलाया कि किसी को अगर सुंदर पति की आवश्यकता है तो शिव जी की उपासना करे, किसी को धन की इच्छा है तो महादेव की उपासना करे, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए। लेकिन उसके अंतिम श्लोक में कहा अकामो सर्वकामो, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो भगवान पूरी नहीं कर सकते। जब उनके गार्ड्स और असिस्टेंट पूरा कर सकते हैं तो फिर मालिक क्या नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। ध्यान से समझना, फोकस है। अभी कनेक्शन जुड़ रहा है एक के साथ एक, और मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था मैं एकादशी के बाद में कुछ बोलूंगा, मतलब थोड़ा सा बोला सोचा था, लेकिन प्रभु जी की कथा सुनकर मेरे को इंस्पिरेशन हुई। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो भगवान पूरा नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं जो और कोई देवी देवता नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, श्री कृष्ण को कहा गया लीला पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम महीने में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कथा हम सुन रहे हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति यदि मर जाए, कौन सा ऐसा देवता है जो उसको वापस ला सकता है? कौन सी ऐसी देवी है जो मरे हुए व्यक्ति को वापस ला सकती है? इम्पॉसिबल। वहां पर सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। मतलब वी कैन डू अ लॉट बट दिस इज नॉट आवर स्टाइल। किसी मृत व्यक्ति को वापस लाना इम्पॉसिबल। इसलिए लीला पुरुषोत्तम की लीला की ये ग्लोरीज है, ये महिमा है। और श्री कृष्ण 10th कैंटो भागवतम में ऐसे ऐसे मिरेकुलस जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे एक बात प्रूव कर रहे हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो और कोई नहीं कर सकता। बिकॉज कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं कोई देवी देवता नहीं हूं, मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हूं। आई एम द वन, आई एम एवरीथिंग। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी लीला की उन्होंने जो कि लगता है ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। हर घर में बच्चे होते हैं और वो बच्चे थोड़ी नॉटी एक्टिविटी करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, आनंद लगता है माता पिता को। और अगर श्री कृष्ण भी कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, उनके माता पिता भी बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन एक बात समझना, ये जो कृष्ण एक नॉटी एक्टिविटी कर रहे हैं, चंचल क्रिया कर रहे हैं, ये कोई साधारण घर का बच्चा नहीं है। जो पर ब्रह्म है, जो भगवान है, वो कर रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, है ना। जिसको सृष्टिकर्ता क्रिएटर ब्रह्मा जी ने कहा, अहो भाग्यम नंद गो ब्रजाकुसम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी ने कहा है। कितना सौभाग्य है, कितना सौभाग्य है इन कृष्ण के पिता नंद बाबा का, जिनके आंगन में जो पर ब्रह्म है, जिनसे ये सारी सृष्टि होती है, जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, जिनसे 3 विष्णु निकलते हैं, कारोदक्षाई, गर्भदक्षाई, शिरोदक्षाई, जिनसे ये सारी क्रिएशन हो जाती है, वो एक छोटे बालक की तरह घर में माखन चोरी करता है, सबको सताता है, मिट्टी खा लेता है। ये भगवान के प्रोफाइल के लिए अच्छा लगता है, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज पास टाइम कि इतना बड़ा व्यक्ति एक छोटे बालक की तरह कर रहा है। इस बात को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आई एम सो फॉन्ड ऑफ इट। इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे काम करता है। लेकिन सिर्फ ऐसे नॉटी एक्टिविटी नहीं, बहुत इंटेंस सीरियस एक्टिविटीज, पास टाइम्स भी कृष्ण करके दिखला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोवर्धन जी को उठाया। गिरिराज जी का दर्शन देखो, साक्षात गोवर्धन जी से आए हैं। गोवर्धन जी को ऐसे उठाया 7 दिन 7 रात तक। अच्छा, कोई कह सकता है ये तो हनुमान जी ने भी उठाया था। अगर कोई
डिबेट करे, लॉजिक निकाले, क्योंकि गोवर्धन जी वृंदावन में आए कहां से? हनुमान जी उठा कर लाए। कल सुनेंगे इस बारे में, आज मैं उसको टच नहीं करता, नहीं तो मेरा स्ट्रीम वहां चली जाएगी। कल सुनेंगे गोवर्धन जी की कथा। तो हनुमान जी ने भी गोवर्धन उठा लिया था। अच्छा, पुलस ऋषि जो काशी ले जा रहे थे उन्होंने भी उठा लिया था। कौन सी बड़ी बात है? कोई ऐसी बात बताओ जो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, जिससे लगे हाँ ये भगवान है। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार ऐसे बोलते हैं ना। अभी हम लोग यहाँ भागवत कथा कर रहे हैं, लगभग 100-150 भक्त लोग हैं, और अगर मैं ऐसा कोई बाबा होता कि हाथ लगा के आपके पैर ठीक कर देता, तो मुझे लगता है स्पेस ही नहीं मिलता इस हॉल में। चमत्कार को नमस्कार। कि आप अपने हाथ एक पर्ची लेकर आओ, आपका सबसे बड़ा दुख क्या है मेरे सामने रख दो, और उस पर्ची को अगर मैंने पढ़ लिया आपका वो दुख दूर हो जाएगा। सपोज अगर मैं ऐसा बाबा हूं तो बाहर पार्किंग लॉट में मतलब गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलेगी। चमत्कार। तो ऐसा कौन सा चमत्कार भगवान ने किया? एक और बात बदला देता हूं। 100 करोड़ गोपियों के साथ एक अकेले कृष्ण नाच रहे हैं। 100 करोड़ गोपियां। इज़ इट मैजिक? मैं ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों के साथ नाच सकता हूं, रेस्पोकेट कर सकता हूं, उनके हाथ को टच कर सकता हूं। नाचना मतलब डांडिया हो रहा है जैसे। 100 करोड़ लोग गोपियों के साथ एक अकेले कृष्ण। अच्छा चलो इसको भी छोड़ दो, अब इम्पॉसिबल पॉसिबल बताऊं। श्री कृष्ण के गुरु जी थे जिनका नाम था सांदीपनि मुनि। उनका बेटा समुद्र में स्नान करने गया और समुद्र में डूब गया, वहीं पर प्राण छोड़ दिए। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन उज्जैन में, भारत में जो उज्जैन स्थान है, श्री कृष्ण का गुरुकुल है वो, वहां पर कृष्ण बलराम दोनों ही गुरु सांदीपनि मुनि जी के यहाँ पर 64 दिन में 64 डेज में 64 आर्ट्स सीख गए। एक दिन में एक आर्ट सीख गए। एक मृदंग भी अगर कोई सीखता है ना, 6 महीने लग जाता है उसको। तेरे खेटा है ना गौरव? तेरे खेटा 6 महीना लग जाता है उस पे हाथ जमाने में, मृदंग में। मैंने पूछा है किसी से कितना मृदंग सीखा, बोलता है 6 महीने लगेंगे, टीचर ने कहा है। और एक दिन में एक आर्ट सीख जाना, दैट्स इम्पॉसिबल। तो जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई कृष्ण बलराम की, ये लोग गुरु जी के पास आए। गुरुदेव इतना सिखाया हमको, दक्षिणा में क्या दें? गुरु सांदीपनि मुनि कहने लगे हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये जान गए हैं, गुरुदेव जान गए हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। एक दिन में एक आर्ट सीखना ये तो भगवान ही कर सकता है। तो मुझको डाउट है ये भगवान है। इसलिए उन्होंने कहा भगवान से क्या मांगना? नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण बलराम गए गुरु माता के पास, पत्नी के पास। कहने लगे माता आपने हमको कितना देख रेख किया, अच्छे से वात्सल्य से हमको स्नेह दिया, हम गुरु दक्षिणा में क्या दें? तो माता ने क्या कहा? हे पुत्रो कृष्ण बलराम, मेरा एक पुत्र समुद्र में स्नान करने गया था, वह डूब गया और शरीर छोड़ दिया। क्या मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला सकते हो? जो पुत्र मेरा मर गया उसको क्या वापस ला सकते हो? बोले क्यों नहीं ला सकते? कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? इसमें दिखा रहे हैं भगवान अपनी भगवत्ता, ईश्वरता, कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। और सीधा यमपुरी में चले गए यमराज जी के पास। मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। यमराज जी को जाकर ऐसे उंगली दिखा रहे हैं, हे यमराज हमारे गुरु जी का पुत्र कहां है? यमराज जी में थर कांपने लग गए, है ना। एक छोटे से ऑफिस में बॉस ही अगर आ जाए तो बेचारा वो क्लर्क भी घबरा जाता है, आज मैंने क्या कर दिया सर। यमराज जी भी कांपने लग गए कि मैंने ऐसा क्या किया है? बोलते कुछ किया नहीं, हमारा गुरु पुत्र वापस लेकर आओ। यमराज जी ने कहा देखो प्रभु, बात तो यह है कि
नेचर सृष्टि का ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि कोई जो मर जाए वापस आ जाए, होता है कभी? लेकिन आपके सामने तो कोई भी रेगुलेशन नहीं चलेगा. यू आर बियॉन्ड दिस एंड योर ऑर्डर इज द अल्टीमेट. आपने तो नेचर बनाई, आपने प्रकृति बनाई, और आप कुछ भी ले रहे हो या दे रहे हो तो उसमें मैं कौन होता बोलने वाला? यमराज ये बात बोल रहे हैं. इसलिए हमारे गुरु जी स्वामी प्रभुपाद जी एक बात बोलते थे, अगर भगवान अपने दोनों हाथों से देना चाहते हैं तो छोटे छोटे हाथों से कितना बटोर लोगे, कितना ले लोगे? आपके छोटे छोटे हाथ हैं और भगवान के हाथ कितने बड़े हैं. और अगर वो अपने हाथों से कुछ छीनना चाहते हैं आपसे तो कितना प्रोटेस्ट कर सकते हो, कितना लड़ोगे? तो दोनों केस में ही फेलियर है हम लोग. जैसे यमराज जी ने कहा आपका गुरु पुत्र यही है, लाकर हाथ में दिया. और कृष्ण बलराम गुरु पुत्र को लाकर गुरु माता को अर्पण किया और वो बड़ी प्रसन्न हुई. आहा, दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल पॉसिबल. कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तुम. जो इम्पॉसिबल उसको पॉसिबल करके दिखलाया. किस लिए? इस बात को समझाने के लिए कि ऐसा कौन सा कार्य जो मैं नहीं कर सकता. बस एक काम ये नहीं कर पाते, बाकी सब. इतना बड़ा पर्वत उठा सकते हैं, 100 करोड़ गोपियों के साथ नृत्य कर सकते हैं, मृत मरे हुए गुरु पुत्र को वापस ला सकते हैं. और पता है ऐसा कौन सा काम जो ये नहीं कर सकते? अपने पिता नंद बाबा की पादुका को उठा नहीं पाते. नंद बाबा बोलते हैं पुत्र मेरी पादुका लाओ, तो बड़ी मुश्किल से एक उठाते हैं, मस्तक पे रखते हैं. दूसरी उठाते हैं तो पहली गिर जाती है. और इतनी कोशिश करते हैं, ऐसे उठाते हैं दोनों पादुका को मस्तक में रखकर, ठुमक ठुमक के आके नंद बाबा के चरणों में पादुका धारण करते हैं. बस ये इम्पॉसिबल है इनके लिए, बाकी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. इज इट स्वीट? एवरीथिंग अबाउट हिम इज स्वीट. अधरम मधुरम वदनम मधुरम, बहुत लंबा भजन है. हर चीज ही मधुरम है. चलितम मधुरम, व्यष्टि मधुरा, शिष्टि मधुरा, गावो मधुरा, गोपी मधुरा. मैं तो बहुत छोटा हूँ, श्री वल्लभाचार्य जी ने लिखा. मैं तो ये कहूंगा कि इनका इम्पॉसिबल भी बड़ा मधुर है. असंभव भी बड़ा मधुर है कि पादुका नहीं उठा पाते और मृत गुरु पुत्र को वापस ला सकते हैं. तो इतना सब समझाने का मतलब क्या है? जो ये वचन भागवत जी में लिखा है, इसमें कहां डाउट है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं भगवान. और ये बात मैंने किस लिए उठाई? क्योंकि बहुत सारे व्रत हैं. कोई इसका व्रत करता है, कोई इसका व्रत करता है, कोई वो व्रत करता है. एक बात समझ लीजिए, अगर आप मेरे को समझते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं और भागवत जी सामने है, झूठ नहीं बोलूंगा. जो व्रत रामायण, गीता, भागवत, इसमें जो व्रत ऑथेंटिक लिखे हैं वही व्रत का फल हमको मिलेगा. और जहां और किसी व्रत का यहाँ पर मेंशन नहीं है, उस व्रत का हमको कुछ नहीं मिलने वाला. मेरी बात कुछ भक्तों को बुरी लगेगी, बट आई एम बाउंड टू से द ट्रूथ. दिस इज द ट्रूथ. शास्त्र में अच्छा लॉ बुक्स हैं, एवरीथिंग रिटन इज लॉफुल, ऑथेंटिसिटी है. बाकी जो व्रत हैं वो बनाए गए हैं किसी काम के लिए या कभी कुछ हुआ था इसलिए बनाए गए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बात और क्लियर हो जाएगी. हमारे समाज में कोई भी कम्युनिटी क्यों ना हो, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एक बन जाती हैं ड्यू टू सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैपेंड इन द पास्ट. लेकिन उसको एक रिवाज के रूप में, एक रिचुअल के रूप में मान लेते हैं. कैसे? एक एग्जांपल देता हूं. हमारे गुरुजी इसको देते थे, श्रील वामन गोसाई महाराज. एक घर में विवाह था और उन्होंने घर में एक पेट रखा हुआ था, काली बिल्ली. अब घर में विवाह हुआ बेटे का, तो इंडिया की बात है, तो इंडिया में क्या होता है, वहां पर कुक आते हैं, घर में ही मिठाई बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं,
मंदिर में देते हैं, समाज में बांटते हैं। तो माँ ने देखा कि बिल्ली सब जगह जूठा कर रही है, इसमें भी मुंह मारती है, वो भी खा लेती है, वो भी खा लेती है। तो माँ ने बेटे से कहा, बेटा बाजार जाओ, एक टोकरी खरीद के लाओ। माँ क्यों? देखो 3 दिन लगेंगे, विवाह फेस्टिवल पूरा हो जाएगा, इस काली बिल्ली को हम टोकरी से 3 दिन तक कवर कर देंगे। माँ खिलाएंगे कैसे? बेटा नीचे से ही दूध दे देंगे, रोटी दे देंगे और जो फूड है, लेकिन ये बहुत झूठा कर रही है, सब गंदा कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा। और 3 दिन के बाद इसको खोल देंगे। अच्छा माँ ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। बेटा टोकरी लाया और बिल्ली को 3 दिन तक ढक दिया। विवाह बड़ा अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एवरीथिंग वाज फाइन। जब बहू घर में आई ना, बहू ने एक टोटका दिया। मेरी सास ने काली बिल्ली को टोकरी में 3 दिन तक कवर किया। सम रीजन इज देयर, दैट्स वाई। इसलिए हमारी शादी में कुछ भी बिगड़ा नहीं, बारिश भी नहीं आई, मौसम भी खराब नहीं हुआ, सब अच्छे से हुआ। इट्स अ वेरी गुड टोटका। टोटका समझते हैं? जब ये बहू घर में आई, इसने देखा, अपनी सास से समझा। जब ये माँ बनी, इसका बेटा बड़ा हुआ, अब इसने अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। तो इसने बोला, बेटा बाजार जाओ, एक काली बिल्ली खरीदो और एक टोकरी भी खरीदो, और 3 दिन तक हम उसको कवर रखेंगे, विवाह में कोई अड़चन रुकावट नहीं आएगी। तो बेटा ने जैसे बोला ऐसे ही किया। और जब फिर और लोग आकर पूछने लगे, तुम्हारी शादी बड़ी अच्छी हुई घर की, बोलते तो भगवान की देन है, उनकी कृपा है, लेकिन एक रहस्य की बात है। एक काली बिल्ली को टोकरी 3 दिन तक कवर करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से शादी होती है। बस इसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, उसने बोला, और पूरे समाज में। और फिर देखो उसका नया वर्जन आ गया। फिर टोकरी भी सिल्वर होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, बिल्ली भी मोटी वाली हो, फिर उसके नीचे टेल उसकी व्हाइटिश हो। तो बस बढ़ता गया। जैसे कोविड हुआ था ना, कोविड में बोला मास्क लगाओ, और इंडिया में तो क्या होना शुरू हो गया, तनिष्क ने वो क्यों बोल दिया मैंने, उन्होंने तो पार्टी वेयर मास्क निकाल दिया। मतलब उसमें सिल्वर एम्ब्रॉयडरी होगी, गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होगी, मतलब मास्क तो पहननी है, लेकिन पार्टी वेयर इज डिफरेंट और अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड। ऐसे बिलीव करो, मैं तो, आप लोग भी इंडिया से हो, मैं तो बहुत देखा है मैंने, कितने सारे रिवाज, रिचुअल, व्रत ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही होते हैं, जिसका शास्त्र में कोई रीजनिंग नहीं है। एक ऐसा व्रत है जो सिर्फ माताएं करती हैं, साल में एक बार, पंजाबी ज्यादा करती है। कौन सा व्रत होता है? फेमिलियर है आप लोग इस व्रत से? गुजराती भी करते हैं? नहीं करते? अच्छा ही है। तो किस लिए किया जाता है, आपको आइडिया तो होगा। पति की आयु लंबी हो जाती है। वो बेचारे क्रिश्चियन मुसलमान पति तो जल्दी मर जाते हैं, उनकी पत्नियां तो रखती नहीं। मैं तो देखता हूँ 90 साल की उम्र में मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। मैं एक दिन सोचा, इसको पूछता हूँ, तेरी पत्नी करवा चौथ नहीं करती क्या? है ना? ये हंसी की बात तो है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक समझो। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो ऑथेंटिक नहीं है। कर लो, अच्छा है, एक दिन डाइट ही हो जाएगा, चलो जस्ट फॉर चेंज, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। बात इज ऑथेंटिसिटी। एकादशी का जो व्रत है ऑथेंटिक है, वेद में, पुराण में, भागवत जी में है? इसका एकादशी व्रत का महात्म्य और कंपल्सरी मैंडेटरी बताया सबके लिए एकादशी व्रत। तो ऐसी कौन सा काम है जो ये व्रत पूरा नहीं कर सकता और दूसरे व्रत को भी करेंगे? क्योंकि ये व्रत, एकादशी व्रत, डायरेक्टली रिलेटेड टू भगवान। कोई राम भक्त हो या कृष्ण भक्त हो या नारायण भक्त हो, जितने भी ऐसे श्री विष्णु अवतार हैं,
वो सभी एकादशी का व्रत करते हैं, सभी करते हैं। तो ऐसा और व्रत कौन सा ऐसा काम मेरा मनोकामना पूरा करेंगे जो एकादशी नहीं कर सकती, विद द लॉजिक कि ऐसे कौन सा काम श्री कृष्ण पूरा नहीं कर सकते जो देवी देवता कर सकते। समझ आई बात? इसी से रिलेटेड एक बात जो लोग भागवत सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक हाथी था जो डूब रहा था, गजेंद्र नाम के, बेचारा डूब गया। एक एलिगेटर उसको खींच रहा है पानी में। पूरी कथा नहीं सुनाता ना, हम समाता नहीं सुना गजेंद्र की कथा, गजेंद्र मोक्ष, राइट। जो ये गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना पढ़ता है ना, मतलब उसकी स्तुतिज हैं पूरी। पहले तो स्टोरी है, पूरी कथा है, उसके लास्ट में स्तुतिज हैं, प्रेयर्स गजेंद्र के द्वारा। और ये मैं नहीं कह रहा, सुखदेव जी उसका आशीर्वाद दे रहे हैं एंड ऑफ द चैप्टर। जो इस गजेंद्र की प्रेयर्स को सोने से पहले पढ़ता है उसको कभी नाइटमेयर नहीं होता, बुरे स्वप्न नहीं आते। ये आशीर्वाद दिया सुखदेव जी ने, एंड ऑफ दैट चैप्टर। तो जिसको बुरे स्वप्न आते हैं, महाराज बड़ा परेशान हूं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं, कोई गला कटा हुआ दिखता है, कुछ ये दिखता है, रीड गजेंद्र प्रेयर्स। एनीवे, हाथी है, डूब रहा है और एलिगेटर उसको खींच रहा है पानी में। उस समय गजेंद्र प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान। गजेंद्र की प्रेयर्स ब्रह्मा जी ने सुनी, शिव जी ने सुनी, सभी देवी देवता ने सुनी, लेकिन कोई आगे आकर उसको बचा नहीं पाया। क्यों नहीं बचा? ये बात नहीं कि दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बचाओ गजेंद्र को सेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी इंग्लिश अच्छी लग रही ना, बचाओ, तो इसको मॉडिफाई करो, बचाओ फाइट। ऐसा बात नहीं कि कोई भी देवी देवता बचाओ फाइट नहीं कर सकते, सेव कर सकते हैं। लेकिन गजेंद्र एक ऐसी बात बोल दिए हैं कि सारे देवता पीछे हट गए और भगवान ने आकर ही गजेंद्र की रक्षा की। एक ऐसी बात गजेंद्र अपने प्रेयर्स में कह दी। वो क्या बात कही? एकांतो न यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यावे भगवत प्रपन्ना अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मंगलम। इसका मतलब क्या? हे भगवान, कोई भी जो भगवान है, मेरी प्रार्थना सुन लो। मैं आपसे मरते समय एक ही वर मांगता हूं, एक ही प्रार्थना करता हूं। हम अगर डूब रहे हो तो क्या करेंगे? बचाओ बचाओ, राइट? गजेंद्र कह रहे मैं तो मर रहा हूं, मगर आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, मुझको आप उन संतों का, उन भक्तों का एसोसिएशन, संग प्रदान कर दो जो आपसे कुछ नहीं मांगते और जो सब समय आपकी कथा और आपके नाम का ही प्रचार करते रहते। बस इतना ही मांगता। शिव जी सोचने लगे, हमको तो ऐसा आज तक एक नहीं मिला। जो भी आता है क्या मांगता है? पुत्र दे दो, संतान दे दो, बिजनेस दे दो, पति दे दो, पत्नी दे दो। हर कोई तो मेरे पास मांगने ही आता है। एक भी भक्त ऐसा नहीं मिला जो आकर कहे आप बड़े सुंदर हो शिव जी, सत्यम शिवम सुंदर। सत्य है, शिव भी है, सुंदर भी है, मंगल स्वरूप है। बहुत रेयर कोई एक दो होंगे जो सच में प्रेम से शिव जी के पास आते हैं। तो हर कोई अपनी फाइल लेकर ही आता है ना? उस समय ये सब पीछे हट जाते हैं। और जब कोई एक भक्त मुक्ति, मोक्ष मांगता है, सारे देवता पीछे हट जाते हैं। बिकॉज इफ यू डोंट हैव $100, हाउ कैन यू गिव $100? ये उनके पास है ही नहीं, क्योंकि मुक्ति दताती थी मुकुंदा। एकमात्र भगवान मुकुंद ही मुक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो इसलिए ये कॉपीराइट रिजर्व है। क्रिएशन कौन करता है? सृष्टि कौन करता है? आप कहेंगे ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी इज जस्ट अ रोल प्लेयर। ये सारी सृष्टि भगवान के इशारे पर और उनकी इच्छा से होती है। ब्रह्मा जी तो इज जस्ट वन इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपने कभी इंडिया में देखा, वो कुम्हार घड़ा बनाता है ना, मिट्टी से घड़ा बनाता है। तो ये घड़ा किसने बनाया? पॉटर ने बनाया, कुम्हार ने बनाया।
लेकिन वास्तव में पॉटर ने बनाया। मिट्टी वो कहां से लाया? जिस डंडे से बनाता है वो कहां से लाया? पानी कहां से लाया? पॉटर ने मिट्टी और पानी बनाया, नेचर से लिया ना। नेचर किसने बनाई? ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं वो सामग्री इकट्ठी करके सृष्टि कर सकते हैं, लेकिन करने वाला कौन है? ईश्वर परमा कृष्ण भगवान। इसलिए एकादशी का व्रत इज डायरेक्टली रिलेटेड टू भगवान। और आज की एकादशी तिथि को कहा जाता है माधव तिथि, भक्ति जननी। ये माधव की तिथि है, श्री कृष्ण की तिथि है। आज के दिन भगवान एक बड़े बहुत स्पेशल रूप में इस तिथि में वास करते हैं और इसको भक्ति जननी कहा है। जननी सब समझते हैं, सब माताएं यहाँ पर बैठी हैं। जननी मतलब माँ जो जन्म देती है। ये तिथि जो पालन करता है, एकादशी का व्रत जो करता है, वो भक्ति को जन्म देता है, डिवोशन को जन्म देता है। डिवोशन मीन्स व्हाट? अच्छा, ये सुनकर भी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, मैं डिवोशन करूंगा, नो, क्यों? फिर मेरे अंदर रिनाउंसिएशन आ जाएगा, आई एम नॉट एबल टू एंजॉय फैमिली एंड वर्ल्ड एंड माई टूर्स। क्योंकि डिवोशन ज्यादा हो जाएगी तो नेचुरली मेरा डिस्टेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सब फोबियाज हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिवोशन ज्यादा होने से हम वैरागी हो जाएंगे और फिर हम घर में प्रेम से कैसे रहेंगे, बच्चों के साथ कैसे घूमने जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। डिवोशन अलग चीज है, संसार की जो हमारी ड्यूटीज है परिवार के प्रति वो एक अलग है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। डिवोशन भगवान की ओर ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ड्यूटीज को हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे गलत आइडियाज और फोबियाज को मत रखना। और ऐसे रिचुअल्स जो ये सब हैं, इसका भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। टू बी वेरी स्ट्रेट अकॉर्डिंग टू भागवतम, एकादशी तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को देने वाली, भगवान के साथ हमारी प्रॉक्सिमिटी, उनकी रियलाइजेशंस, उनके साथ हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, ये बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़ देंगे। अच्छा, 5 पांडव थे, सन्यासी थे कि ना गृहस्थ आश्रम में थे? तो इनके भक्ति नहीं थी क्या? इन्होंने सब छोड़ दिया। प्रहलाद जी का नाम सुना आपने, सन्यासी थे कि विवाह हुआ था, संतान भी थी उनकी। ध्रुव जी थे। अच्छा, वृंदावन की जो गोपियां थी वो कौन थी? सन्यासी थी। अपने पतियों की सेवा करती थी, बच्चों की सेवा करती थी, बस कृष्ण के साथ प्रेम था। इज दैट सिंपल? सो डिवोशन इज नॉट गोइंग टू मेस अप योर enjoyments or your duties, responsibilities. It's a totally different domain, है ना? जो हमारा भगवान के साथ एक अलग संबंध है हर एक इंडिविजुअल का। एकादशी व्रत करने से वो संबंध बहुत कंडेंस हो जाता है। समझ आई बात? एक राजा था रुक्मांगद, बहुत पायस किंग, बहुत धार्मिक राजा, पूरी पृथ्वी का राजा रुक्मांगद। एकादशी का व्रत करता था। बोलते और कुछ करो ना करो, एकादशी के प्रति बहुत डेडिकेशन था इसका, है ना? उस दिन ग्रेन नहीं लेता। ग्रेन्स मतलब रोटी, चावल, अनाज, ये सब कुछ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाना, पंजाबी ज्यादा कहते हैं। उस दिन चावल ना खाना, रोटी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं। हर प्रकार का अनाज बना है। और कल मैंने कथा के लास्ट में, आप लोग दोबारा फेसबुक पे जाके रिकैप देख लेना, मैंने 25 आइटम गिनवा दी थी जो हम खा सकते हैं। इससे ज्यादा और कितना खाया जाएगा, है ना? तो रुक्मांगद राजा व्रत करते थे, जिस कारण से उनके, अच्छा, राजा जो करता है, ये बात समझ लेना, ये बात राजा पर भी लागू होती है, किसी इंस्टीट्यूशन, संस्था के प्रेसिडेंट हो, गुरु हो, सब पर लागू होती है बात कि प्रजा, राजा को प्रजा का 1/6 पोर्शन पाप लेना पड़ता है।
राजा को समझ आया, गुरु को भी, और किसी संस्था का, इंस्टीट्यूशन का कोई जो प्रेसिडेंट हो, फाउंडर हो, उनको भी 1/6 पोर्शन देना पड़ता है। और अगर प्रजा और शिष्य और इंस्टीट्यूशन में भक्त लोग सब अच्छे से भक्ति करते हैं तो फिर राजा को भी बेनिफिट मिलता है प्रजा का, गुरु को भी बेनिफिट क्या मिलेगा वो तो ऑलरेडी दूसरों पर बेनिफिट कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट बनना और प्रेसिडेंट बने रहना इज नॉट अ फन। सारा रिएक्शन लेना पड़ता है। बड़े गर्व से हम बोर्ड पर लिख देते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वहां पर जो भी एक्टिविटी ऐसी कुछ होगी उसका रिएक्शन मेरे सिर पर आएगा। दैट बी वेरी केयरफुल, समझ रहे हैं? इसलिए राजा रुक्मांगद स्वयं एकादशी का व्रत करते थे और सबसे कहते थे, पूरी प्रजा से, कुछ और करो ना करो, और कोई धार्मिक क्रिया करो ना करो, मेरी प्रजा को रिक्वेस्ट है, सब एकादशी का व्रत करो। और सब एकादशी का व्रत करते थे बहुत अच्छे से। और जब एकादशी का व्रत करते थे तो क्या होने लगा, जो एकादशी का व्रत करता है वो दोबारा इस संसार में, इस गंदे संसार में नहीं आता। फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, वो सीधा वैकुंठ ही जाता है। आई मीन देयर इज नो रिटर्न टिकट, जस्ट वन वे टिकट, सीधा वैकुंठ ही जाता है। रुक्मांगद राजा के यहाँ पर जितनी प्रजा, जब वो शरीर छोड़ते मरते, सब वैकुंठ जा रहे हैं। और वैकुंठ जाने का मतलब जो दोबारा कभी यहां नहीं आता। फिर ये गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम पदम, जो एक बार वैकुंठ बॉर्डर टच कर लिया, बस उसके बाद तो कभी इस मरणशील संसार में कभी नहीं आएगा। दैट्स गारंटीड, स्टैम्प्ड है ये बात। और उसके सिवाय, उसके अतिरिक्त कहीं भी जाता रहे, इज ऑलवेज रिटर्न। स्वर्ग गए फिर रिटर्न, नरक गए फिर रिटर्न, बार बार आना पड़ेगा। लेकिन जो एकादशी का व्रत करता है वो कभी भी दोबारा इस संसार में नहीं आता। दिस इज ऑथेंटिक बात। तो रुक्मांगद राजा के प्रजा सारी वैकुंठ जाने लगी और एक डिपार्टमेंट तो बिल्कुल खाली हो गया। कौन सा डिपार्टमेंट खाली हो गया? यमलोक। यमराज जी के पास एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा। अरे एक तो फाइल आ जाए, बेचारे ऑफिस में बैठे वो भी परेशान है, एक तो फाइल आ जाए, किसी के तो आ जाए, कोई आ ही नहीं रहा है। मक्खियां भी नहीं है मारने के लिए, बेचारी मक्खी भी मर के यमपुरी नहीं जाती। ऐसे ही जगन्नाथपुरी में कितने लोग जगन्नाथपुरी गए? अगली बार ध्यान से जाना, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं सावधान कर देता हूं। जब हम गेट के अंदर एंटर करते हैं तो बिल्कुल जो सिंह द्वार है, गेट है, वहां पर एक काला रंग का पत्थर है। सब चलते हैं, किसी को पता ही नहीं, और जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और ये बात प्रूवन है, ऑथेंटिक है। जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, जगन्नाथ जी की आंखें छोटी छोटी नहीं है, कैसी हैं? बिग आइज। वो पूरा स्कैन करके जितने जन्म जन्म के पाप ताप संस्कार, कुसंस्कार पूरा एकदम सोख लेते हैं। और परिक्रमा करके प्रसाद लेके सब लोग जब वापस जाते हैं, एक मिस्टेक कर बैठते हैं। और वो क्या? उस काले पत्थर के ऊपर पैर रखकर वापस चले जाते हैं। तो जितना रिजल्ट है वो वहीं पर ही जीरो हो गया। वो काला पत्थर क्या है? यमराज, यमराज जी। और यही एपिसोड वहां पर हुआ था उस समय में, जब ये मंदिर बना था सतयुग में, इंद्रद्युम्न राजा का। जो जो दर्शन करने आ रहे हैं उसके तो सारे पाप खत्म, कोई यमपुरी में जा ही नहीं रहा। यमराज जी दुखी, फिर डिपार्टमेंट बनाया क्यों? भगवान वापस ले लो, कोई और सेवा दे दो। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अच्छा तुम मेरे द्वार पर बैठा रहो, मेरे द्वार पर एक काले पत्थर के रूप में रहो। जो दर्शन करके वापस जाएगा
और तुम्हारे ऊपर पैर रख देगा तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। और जब रिजल्ट 0 होगा तो पाप तो 1 सेकंड में होता है, मन से, शब्दों से, शरीर से। तो फिर तुम्हारा डिपार्टमेंट भरा रहेगा, क्योंकि भाई भगवान को तो सारे डिपार्टमेंट देखते हैं, इसलिए तो ये भी अब जेल ही बंद हो जाएंगी सारी, विच इज गुड, है ना। कंट्री में सारी जेल्स बंद हो जाएंगी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है? हमारे स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन फाउंडराचार्य जी बड़ी अच्छी बात बोलते थे, किसी देश को गर्व नहीं होता बोलने पर हमारे यहाँ भी इतनी जेलें हैं है ना। ऐसा गर्व की बात है ये। कोई दूसरे कंट्री का प्रेसिडेंट मिलने आए और हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट बोले, यू नो वी हैव 1000 जेल्स ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। इट्स अ शेम कि हमारे पास इतनी जेलें हैं। तो फिर भी जेल तो है, ऐसे ही एक डिपार्टमेंट तो बनाया है। तो रुक्मांगद राजा के यहां पर सारे लोग, अब यमराज जी बड़े परेशान। यमराज जी भी भगवान के सेवक हैं, इस बात को जान लेना। ये गए भगवान के पास, प्रभु फिर डिपार्टमेंट बंद ही कर दो, फिर मेरे को कुछ और सेवा दे दो, क्योंकि कोई यहां नहीं आ रहा। बिकॉज ऑफ दिस किंग रुक्मांगद, इतना स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ एकादशी व्रत, and is asking everyone to follow Ekadashi Vrat, and whoever is following Ekadashi Vrat, all going to Vaikuntha. So no sense there. Please do something, otherwise just close this department. भगवान ने कहा अच्छा इतना भड़को मत, let me plan something. एक बड़ी सुंदर कन्या बनाई जिसका नाम था मोहिनी। ये मोहिनी रुक्मांगद राजा के यहाँ पर है। ये मोहिनी अवतार नहीं जो हमने 2 दिन पहले सुना। ये मोहिनी मतलब अपने रूप से, अपने वचन से सबको मोहित कर रही है। राजा के यहां पर आई। एक दिन राजा शिकार पर गए तो मोहिनी वहां पर दिखी। राजा ने मोहिनी को देखा और मोहिनी से प्रेम हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। मोहिनी को प्रपोज किया, तुम मेरी रानी बनोगी विद कंडीशन, मेरे ऑलरेडी एक रानी है, मेरा एक पुत्र भी है जिसका नाम है धर्मांगद। तो अगर तुमको एक कंडीशन मंजूर है, तुम मेरी रानी बनना चाहोगी तो आई एम रेडी, और अगर नहीं, दिस नो इशू, तो मैं चला। मोहिनी कहने लगी, कौन ऐसी पागल होगी जो आपको अपना पति नहीं बनाएगी? आप सिर्फ सुंदर ही नहीं हैं, आप धर्म को पालन करने वाले हो, व्रत पालन करने वाले हो, पूरी प्रजा को एक पिता की भांति सब पेन लेकर, सब दुख देकर अपनी प्रजा को पिता की भांति आप पालन पोषण करते हो। मेरा परम सौभाग्य होगा यदि मैं आपको पति के रूप में वरण करूं। बट मेरी कंडीशन है कि यदि मैं कुछ आपसे मांगूंगी, जो कि मैं कभी नहीं करूंगी, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। मैं यदि पुत्र मांगूंगी तो आपको मेरे को पुत्र देना पड़ेगा। कुछ भी मैं मांगूंगी, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अब उस समय तो लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। रानी भी राजी, मोहिनी भी राजी और राजा भी राजी। तो फिर क्या करेगा? राजी। दोनों का विवाह हुआ, बड़े अच्छे से हुआ। 1 वर्ष तक मोहिनी चुप रही। चुप रही मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जर्व किया, मेरे पति इतना प्रेम देते हैं, नो डाउट, इतना मेरे को प्रेम देते हैं, मेरे को कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी जो मेरे को पसंद नहीं है, ये एकादशी का व्रत बहुत स्ट्रांगली करते हैं। उस दिन ये इतनी माला जप करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कुछ खाते भी नहीं, पानी भी नहीं पीते। मुझको ये पसंद नहीं। 1 वर्ष के बाद मोहिनी ने आकर कहा, राजन, आपने मेरे को वचन दिया था, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। राजा ने कहा, बोलो। तो मोहिनी ने कहा, आप अब से एकादशी का व्रत नहीं करोगे। I don't want you to follow any more एकादशी फास्टिंग। राजा तो एकदम नर्वस, पसीने पसीने हो गया।
व्हाट यू सेइंग, ये क्या बोल रही हो? मैं जब से जन्म लिया हूं, इस पृथ्वी पर आया हूं, तब से आज तक मैंने इस व्रत को कभी छोड़ा नहीं है। मेरे इस व्रत करने के कारण सारी प्रजा व्रत करती है, मेरे इस व्रत करने के कारण सारी प्रजा वैकुंठ जाती है। मैं इतना बड़ा दोष अपने सिर पे नहीं लूंगा। मोहिनी ने कहा तो फिर ठीक है, फिर मैं चली। और आप एक तो मैं चली जाऊंगी, दूसरी बात आपने मेरे को वचन दिया था, तो आपको दो दोष लगेंगे। अगर आपकी मेरे साथ अटैचमेंट है या डिटैचमेंट है, ये बता दो। राजा ने कहा ये कोई क्वेश्चन होता है? प्रेम में ये पूछा जाता है कि अटैचमेंट हो कि डिटैचमेंट हो गई है? हाँ, कुछ दिन आप मेरे से बात नहीं करते, इट लुक्स लाइक यू डिटैच्ड। अरे कुछ दिन बात नहीं करते इसका मतलब डिटैच हो जाता है कोई? प्रेम छोटा हो जाता है क्या? प्रेम इतना सस्ता और छोटा होता है कि एक दिन बात करो, एक दिन नहीं करो तो उससे अटैचमेंट और डिटैचमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। मैं तो ऐसा मूर्ख हूं जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। आई शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। तो मोहिनी ने कहा तो बतला, आप एकादशी नहीं करोगे? राजा ने कहा मोहिनी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, इतनी बड़ी कंडीशन मेरे सामने मत रखना, और जो कहोगी मैं अपना गला काट के तुम्हारे चरणों में रख सकता हूं, लेकिन ये मत कहो कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करूं। इतना स्टॉन्च ऑन फॉलोइंग एकादशी। मोहिनी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारा गला नहीं चाहिए, आपका गला नहीं चाहिए, जो आपका फर्स्ट वाइफ, उसका जो बेटा है धर्मांगद, उसका गला काट के मेरे सामने रख दो। या तो एकादशी पालन करो या अपने बेटे का गला काट के मेरे सामने रख दो, दोनों में से एक काम करो। हाँ, राजा तो बेचारा लाचार हो गया, मैं दोनों ही नहीं कर सकता। अपने हाथ से अपने बेटे का गला काटूंगा, ऐसा होता है? और एकादशी का व्रत छोड़ दूंगा, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। मोहिनी ने कहा नॉट एनी अदर ऑप्शन, और कोई बात मत करना, दोनों में से एक पालन करो। राजा बड़ी चिंता में, एकदम रो रहा है बेचारा। मैं अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने लिए ऐसा नहीं कर सकता। जब इतनी चिंता में एक दिन बेटा आया धर्मांगद, पिताजी आप सभा में नहीं आते आजकल, इतने दुखी दुखी रहने लगे हो, क्या बात है? कुछ बात है तो मैं कुछ कर सकता हूं, आपकी सेवा कर सकता हूं। रुकमांगद पिता ने कहा बेटा, मैं तुमको स्ट्रेट सारी बात कह देता हूं, ये बात हुई है। धर्मांगद ने कहा पिताजी, किसी भी शर्त पर, कंडीशन पर एकादशी मत छोड़ना। आपकी एक अकेले एकादशी पालन करने पर सारी प्रजा, अगर आपने छोड़ दी, सब प्रजा, और उस प्रजा में बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति एकादशी पालन करता था, क्योंकि राजा करता है। सोचो क्या जमाना है, क्या एक एनवायरमेंट होगा। मतलब उस दिन पूरे कंट्री में अन्न बनता ही नहीं, कुकिंग होती ही नहीं। कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कितनी सेविंग हो सकती है। आप ऐसा मत करना। और दूसरा ऑप्शन के लिए मैं रेडी हूं, तलवार निकालो, मैं आपका बेटा आपके सामने हूं, एक मैं ही मरूंगा, सारी प्रजा बची रहेगी। और अगर मेरे प्रति ममता रहेगी तो आप अपनी प्रजा को मारोगे। सोच लो, मैं रेडी हूं। राजा बड़ा दुखी, मैं क्या करूं? एक तो मेरा प्रॉमिस झूठा हो जाएगा, और वो प्रॉमिस भी जब समाज को पता लगेगा तो मेरे पे कौन विश्वास करेगा? दूसरा, कोई एकादशी का व्रत नहीं करेगा। I better choose second option। तलवार निकाली और अपने बेटे पर जो मारने लगा, भगवान सामने आ गए। रुको अंगद, रुक जाओ, रुक जाओ। ये मोहिनी मैंने बनाई थी, ये कोई और नहीं है, ये सब कुछ मेरा किया हुआ है। मैं ही टेस्ट करना चाह रहा था।
कि तुम्हारी एकादशी के प्रति कितने फेथ है, कितनी निष्ठा है। फेथ तो है, निष्ठा कितनी, फॉर्म डिटर्मिनेशन कितना है। मैं ही टेस्ट करना चाहता था कि तुम डिबेट होगे एकादशी से कि नहीं होगे। और अब मैं प्रॉमिस करता हूं, अब मेरी तरफ से और माया की तरफ से कोई डिविएशन नहीं होगी। कीप ऑन फॉलोइंग एकादशी, कभी इससे पीछे नहीं हटना। रुक्मा तो रोते रोते भगवान के चरणों में गिर गया, इतना बड़ा टेस्ट मेरे पर। और मैं बिल्कुल राजी, बिल्कुल रेडी था अपने बेटे को मारने के लिए, क्योंकि मेरी प्रजा भी मेरे पुत्र ही है, मेरी प्रजा भी मेरी संतान ही है। और उसके लिए एक संतान को सेक्रीफाइस करने से दुख तो होगा, लेकिन वो नहीं करता तो उससे अधिक दुख होता। और उस दिन से पूरे प्रजा में ये जब बात फैल गई, राजा की ग्लोरीज, उसकी महिमा और एकादश की महिमा और बढ़ गई। अब तो जो माता अपने बेटे को जन्म देती और लोरी सुनाती है ना, माता बेटे को सुनाते हैं, उस समय माताएं अपने बेटे को राजा रुक्मांगद की कथा, एकादशी कथा सुनाती कि बेटा बड़े होकर एकादशी करनी है, बेटा बड़े होकर एकादशी, बेटी बड़े होकर एकादशी। हर कोई एकादशी करता है, कोई मैरिड है, अनमैरिड है, डजंट मैटर। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है। नहीं मेरा बच्चा वीक हो जाएगा, उस दिन उसको प्रोटीन नहीं दिया जाएगा। अरे हमारे यहाँ पर डिवोटी थे, आरती दीदी, विष्णु प्रभु है, ये प्रिया आई है, कितने भक्त लोग, कितने सारे हैं, बचपन से ही एकादशी कर रहे हैं और देखने में कितना सुंदर लग रहे हैं। देखो तो बच्चों को, और कौन सी कमी है, हाथ पकड़ के देखना, माधव का कैसे मसल्स है, कितनी स्ट्रॉन्ग। इनके बेटे की बात बोल रहा हूं, है ना? बचपन से एकादशी कर रहे हैं लोग, क्या बिगड़ रहा है? सब कुछ सही चल रहा है, इतने सुंदर है, स्ट्रॉन्ग है। कौन सी कमी हो जाएगी एक दिन में B12 की? एक दिन बाद कर लिया तो, है ना? प्रोटीन की बात करो, पनीर खा लेना अच्छे से। इसलिए भागवत जी, गीता जी, शास्त्रों में जो सबसे ऑथेंटिक व्रत कहा है वो एकादशी का व्रत है। और मैं भी आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ, सब लोग एकादशी का व्रत कीजिए। दिस इज जस्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट। मुझको यूएस गवर्नमेंट कोई कमीशन नहीं दे रही कि मैं उनके बिहाफ पर कुछ प्रोपोगेट कर रहा हूँ, कोई प्रीचिंग कर रहा हूँ। मेरे को भगवान कमीशन दे रहे हैं, जो एकादशी करेगा मेरे को कुछ परसेंटेज तो मिल ही जाएगा। खैर मेरे को चाहिए भी नहीं, सब आप ही रखो, लेकिन सब एकादशी का व्रत करो और अपने आप पर कृपा करो और अपने परिवार पर भी कृपा करो। चिंता मत करो कि मेरे हस्बैंड नहीं करते तो मैं कैसे करूं, दोनों को एक साथ करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो घर में कर रहा है वो करे, ये सोचकर कि उसको मनाऊंगा और करूंगी। अरे आप करना शुरू करो, सब अपने आप मानना शुरू करो। कोई ऐसा फोबिया मन में मत रखना, सदवा ही कर सकती हैं, ऐसे बहुत कुछ बातें समाज में उठती हैं, ऑल फेक बातें, सब बेकार है। हर किसी के लिए मैंडेटरी है एकादशी का व्रत करना। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर यूएस में पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं, इंडिया में एकादशी के व्रत का क्या करते हैं, उद्यापन। यहाँ पर होता है, यहाँ पता ही नहीं है। बढ़िया, बोलने की जरूरत ही नहीं फिर क्यों बता रहा है जब कोई करता नहीं तो छोड़ो। गौरंग आ जाओ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक कीर्तन हो जाएगा ना, बहुत इंटेंस हो गया माहौल थोड़ा सा। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है? एक कीर्तन गाते हैं। कहाँ है? अच्छा, एनीवे आई कैन सिंग दिस। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो एकादशी व्रत की जय, अमरीश महाराज जी की जय। अच्छा, बच्चे कहाँ चले गए?
तुम बजाओगी ना? अच्छा, फॉर टुमारो वन अनाउंसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कल हम लोग गोवर्धन जी हैं, इनको यहाँ बीच में रखेंगे और हम सब मिलकर परिक्रमा करेंगे कीर्तन करते करते। कल कथा का समय सेम, ठीक है। कल कथा का समय सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं कर रहे। लास्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बिकॉज नेक्स्ट डे सैटरडे है, तो इज नो रश। तो हम लोग कल गोवर्धन जी की कथा को सुनेंगे। जो अपने घर से या बाहर से गोवर्धन जी के लिए कुछ लाना चाहते हैं, एनी प्रेप, आप कुछ भी अपने घर से बना सकते हो, लेकिन बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरा, नो अनियन, नो गार्लिक, ये सब। मीठा बना सकते हैं, हलवा, कुछ भी ड्राई। और नहीं बना सकते तो कोई कुकीज ला सकते हैं, कोई टॉफीज ला सकते हैं, टॉफीज ला सकते हैं। हम गोवर्धन जी को ऑफर करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद मैं घर नहीं ले जाऊंगा, आपको ही बांट दिया जाएगा सब आफ्टर द प्रोग्राम, आफ्टर द फेस्टिवल। तो हम सब मिलकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, और कोई लूज पेटल्स ले आएंगे अपने घर से, तो हम कल होली खेलेंगे। आरती दीदी ने, रेणु दीदी ने सब अरेंज कर दिया है, लेकिन आप कोई फ्लावर्स लाना चाहते हैं तो हम गोवर्धन जी का हम फूलों से विदाई करेंगे और होली से भागवत जी का समापन करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्, रामनारायणं जानकी वल्लभम्। मारो सावरियो सरकार, मारो सावरियो सरकार माने, और जगत से क्या लेना, क्या लेना। तारे आस लगाओ, हर पल तुम्हें बुलाओ, वो तारे दर्शन पाके अपने बाग जगाओ। मारा तू ही है बरकार, मारो सावरियो सरकार, मारा तू ही है बरकार, मारो सावरियो सरकार माने, और जगत से क्या लेना, क्या लेना। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घेर के दर पे आए नहीं हैं, हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, घेर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी हैं, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के हो बांके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। गरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे प्यारी, कितना लागे प्यारा। गरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर पर मुकुट विराजे, सखियाँ पागल होती जब जब
लगता होय 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 नजर ना लगता होय 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 बांके बिहारी गजरारे मोते मोते तेरे में ओ नजर ना लगता होय 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 नजर ना लगता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी तेरे सूरतिया पे मन सोनाते का तेरे सूरतिया पे मन सोनाते का प्यार लगे तेरा पिया खते का प्यार लगे तेरा पिया तेरे गले में कैसी तेरे गले
राधे कृष्ण 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 ओम राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि वृंदावन में सब एकादशी करें। आज वो भागवत जी की कथा में 10th कैंटो ब्रज लीला में वृंदावन में एकादशी का व्रत किया जाता है। एक दिन श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और एक नियम है कि अगले दिन एकादशी से अगले दिन नेक्स्ट डे ठीक समय पर उस व्रत को पालन किया जाता है। मतलब कहते हैं तोड़ देते हैं, व्रत खोल देते हैं। तोड़ना क्या है? हाँ, मोस्टली वो समय होता है आफ्टर सनराइज, ऑलवेज आफ्टर सनराइज, नॉट बिफोर सनराइज। तो उस समय पर व्रत को खोलना होता है। नंद बाबा ने व्रत किया और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में जहां पर ये मुहूर्त आरंभ हुआ व्रत खोलने का, तुरंत नंद बाबा ने व्रत खोल लिया और तुरंत जमुना जी में स्नान करने चले गए ब्रह्म मुहूर्त में ही। जबकि एक नियम है, अब इसको ध्यान से समझना, नियम है कि अंधकार में कभी भी किसी जल में स्नान नहीं किया जाता। जहां सनसेट हो गया उसके बाद कोई भी लेक हो, रिवर हो, ओशन हो, किसी भी जल के स्थान जलाशय में स्नान करना वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। और कोई करता है दैट्स ऑफेंस टू वरुण देवता। वरुण देवता का ये ऑफेंस है, तो नहीं किया जाता। इसलिए देखो गंगा जी में दिन में सब लोग स्नान करते हैं, संध्या में फिर कोई स्नान नहीं करता, आरती होती है। जमुना जी में आरती होती है। और भारत में जैसी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ये सब नदियों में संध्या में आरती होती है, कोई स्नान नहीं करता। नंद बाबा ये विचार करके कि सुबह सुबह तुरंत ही मैं पहले जमुना जी में स्नान कर लूं, उसके बाद फिर पारण इत्यादि व्रत खोलने की क्रिया और अपने घर में भगवान नारायण की जो पूजा वो सब मैं समय पर कर लूं।
जैसे नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने गए, वरुण देवता के जो मैसेंजर्स हैं, जो दूत हैं, वो नंद बाबा को पकड़ कर ले गए, क्योंकि नंद बाबा ने ऑफेंड किया हमारे मालिक वरुण देवता को। तो जो गार्ड्स थे, जो वरुण देवता के मैसेंजर्स, वो उनको पकड़ कर ले गए। जिससे क्या हुआ, वरुण देवता को जब पता लगा, वरुण देवता को जब पता लगा कि मेरे दूतों ने, मेरे मैसेंजर्स ने भूल से, गलती से किसको पकड़ लाए हैं, ये नंद बाबा हैं, कृष्ण के पिता, भगवान के पिता। और वरुण देवता अपने दूतों को डांट लगा रहे हैं, ये तुमने क्या किया, जानते हो किनके पिता हैं, और पकड़ कर ले आए। अब ये जो दूत हैं बेचारे ज्यादा समझ तो नहीं रखते, इन्होंने एक होता है लकीर का फिक्र, समझते हैं, लकीर का फकीर, जो बात बोल दो उस पर कोई आगे कंसिडरेशन नहीं करते। लकीर का फकीर समझते हैं। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, दोनों घोड़े पे जा रहे थे, गुरु भी और शिष्य, एक गांव से दूसरे गांव प्रचार में। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुम पीछे पीछे चलना, मेरे घोड़े से कुछ भी गिर जाए उसको उठाकर मेरे सामने ले आना। तो मेरे पास, गुरु जी के पास क्या था, कपड़े थे, करताल थी, ढोलक थी, एक बाल्टी थी, खाने का सामान था, पूरा घोड़े पे लादा हुआ था। तो पीछे चलना, कुछ गिर जाए उठा के ले आना। थोड़ी दूर आगे गए, घोड़े ने कर दिया क्या, टॉयलेट। अब शिष्य, इसको बोलते हैं लकीर का फकीर, कि घोड़े से जो गिर जाए उठा के ले आना। वो टॉयलेट उठाकर गुरुजी के सामने ले आए, बोलते, गुरुजी आप, मेरे जैसा शिष्य कहीं नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तूने, तेरे जैसा कोई हो भी नहीं सकता। ये देखो घोड़े से ये गिरा था, बोलते बेवकूफ मूर्ख, ये नहीं, मेरी संबंधित कोई चीज गिर जाए, समझ आया, गो टू माई वर्ड्स एज इट इज, मेरे से संबंधित कोई चीज गिर जाए उसको उठाना है, ये नहीं कि घोड़े का ये उठा लाया, पागल है क्या। बोले, गुरुजी इस बार देखना, ऐसा आदेश पालन करूंगा, याद रखोगे। थोड़ा आगे गए तो गुरुजी का घोड़ा फिसल गया और गुरुजी नीचे गिर गए। गुरुजी नीचे गिर गए और शिष्य आगे बढ़ता जा रहा है, और गुरुजी बुला रहे पीछे से, अरे रुक जा, अरे रुक, मेरे को उठा, मैं गिर गया हूं। और ये देख रहा है लिस्ट में गुरुजी आपका नाम तो नहीं है, आपने तो बोला था ये सब उठाना, ये नहीं उठाना, इसमें आपका नाम तो नहीं लिखा। तो इसको बोलते हैं लकीर का फकीर। तो ऐसे ही यमदूत भी, यमराज जी के दूत यमदूत भी, वो भी ऐसे ही होते हैं। आप कहेंगे संध्या का समय, ऐसा बातें मत करो, वो भी ऐसे होते हैं, उनको समझ नहीं है किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना। बस उनको एक जो होता है ना सिस्टम में फीड कर दिया, बस वो कंप्यूटर वही बोलेगा, उसके आगे कुछ बोलेगा नहीं। अजामिल नारायण बोल रहे हैं और यमदूत पहुंच गए कि ये पापी है, इसने बहुत पाप किया, लेकिन कंसिडर नहीं कर रहे कि इसने बोला क्या है। तो वो सिस्टम को ठीक करने के लिए फिर भगवान के दूत विष्णु दूत आकर ने उन्होंने सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिबूस्ट किया कि भाई ये क्या बोल रहा है, इन्होंने नारायण बोला है, इसलिए यमदूतों तुम इसको पकड़ नहीं सकते। एनीवे, ऐसे वरुण देवता के दूतों के अंदर जो सिस्टम फीड कर दिया कि जो अंधकार में स्नान करेगा पकड़ के ले आओ। नंद बाबा, अब यहां पर कमेंट्रीज में क्या लिखा भागवत में, नंद बाबा बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो किसी भी देवता के विरुद्ध किया जाए। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन। दूसरी बात, एक तो ये पर्सनालिटी नंद बाबा की, दूसरी बात, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड applies to the associates of the Lord.
जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, उनके जो एसोसिएट्स परिकर हैं वे भी स्वतंत्र हैं। क्यों हैं? अब हमारे भक्त लोग इसको समझेंगे। जितने वरुण देवता और जितने भी देवता हैं, ये लोग सत्व गुण में हैं, मोड ऑफ गुडनेस। वेरेस नंद बाबा वो सत्व गुण में नहीं है। वो किसमें है? विशुद्ध सत्व। ये एक छोटा सा एक फिलोसफिकल पॉइंट है, अगर आप समझ सकते हैं इसको तो। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। देवता सत्वगुण में, मनुष्य रजोगुण में और असुर सब तमोगुण में। लेकिन भगवान के जो परिकर हैं, जो उनके साथ आते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर होते हैं। दे आर नॉट इन दिस 3 गुणस। वो एक अलग सिचुएशन है, निर्गुण, जिसको बोला जाता है शुद्ध विशुद्ध सत्व। नॉट इवन शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। साधक जब भजन करते करते सिद्धि प्राप्त करता है, वो शुद्ध सत्व तक पहुंच सकता है, लेकिन विशुद्ध सत्व कोई नहीं बन सकता। कोई भी नंद महाराज, नंद बाबा नहीं बन सकता, कोई यशोदा मैया नहीं बन पाएगी, कोई राधा रानी ललिता विशाखा नहीं बन पाएगी, नहीं तो ये अहंग्रोपासना कहलाएगी। नंद बाबा विशुद्ध सत्व में, इसलिए सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नंद बाबा पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर भी नंद बाबा ने लॉजिक दिया, क्या? मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गया हूं और ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करने में दोष नहीं लगता। इस बात को किसने कहा? स्वयं वरुण देवता ने अपने दूतों को समझाया। तुम बेवकूफ मूर्ख, बस अंधकार में जो स्नान कर ले उठा कर ले आओगे? कोई विचार करोगे कि नहीं करोगे? मालिक डांटेगा अपने नौकरों को। नंद बाबा ने कोई रूल रेगुलेशन यहां पर तोड़ा नहीं है। और दूसरी बात, इन पर रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल भी नहीं होता, तो नहीं होता फिर भी वो तोड़ते नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जब डांट लगी मैसेंजर्स को, बेचारे चुपचाप बैठ गए और वरुण देवता चिंता में बैठ गए। ओह, कृष्ण के पिता यहां आ गए, अब तो भगवान आते ही होंगे। और इतने में ये तो पानी के अंदर हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? चारों तरफ शोर मच गया। भाई नंद बाबा तो राजा है ना, राजा डूब जाए तो क्या होगा? चारों तरफ शोर मच गया, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। सब शोर मचाने लगे और कृष्ण जैसे सुने मेरे बाबा डूब गए, दौड़े दौड़े गए जमुना जी की ओर और लगाई एक छलांग, भूम, पानी में। कोई विचार नहीं, कोई रोक रहा है, कोई टोक रहा है, नहीं, बाबा डूब गए, मेरे बाबा डूब गए। कृष्ण जमुना जी में जो स्नान लगाए और डुबके लगाए, वरुण देवता पहले से खड़े था हाथ जोड़कर, स्वागत है प्रभु, स्वागत है, आइए आइए। और बड़ा स्वागत कर रहा है, स्तुति कर रहा है। और कृष्ण इधर उधर ढूंढ रहे हैं। ए वरुण देवता, हमारे बाबा कहाँ हैं? बोलते आपके बाबा बहुत सुरक्षित हैं। ये अब क्या करें, नर्वस हो गए ना। नौकर का दोष किस पे जाता है? मालिक पे। और किसी बॉस को कुछ बोलना होता है तो वो मालिक को बोलेगा, नौकरों को नहीं बोलेगा। कृष्ण कहने लगे, हे वरुण देवता, हमारे बाबा कहाँ हैं? बोलते आपके बाबा बहुत सुरक्षित हैं, देखिए अंदर उनका स्वागत हो रहा है, सेवा हो रही है। ये हमारे बेवकूफ जो दूत हैं, गलती से, भूल से प्रभु आपके बाबा को यहाँ ले आए, आप क्षमा कीजिएगा, आइए भीतर आइए, आपको बाबा का दर्शन कराओ। तो जब ऐसे कहा तब कृष्ण अंदर गए, कन्हैया अंदर गए और देखा बाबा वहां पर बड़े अच्छे सिंहासन पर बैठे हैं। नीचे बैठकर कुछ दूत उनके पास बैठे, कुछ स्मरण चल रहा है, कुछ कीर्तन चल रहा है। तो कन्हैया ने दूर से देख लिया बाबा को, तो बड़े अच्छे से यहाँ पर अभिनंदन स्वागत हो रहा है। वरुण देवता कहने लगे, अब आप प्रभु, आपका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, अब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा सेवा तो हमारी भी बनती है। आइए आइए, आपके लिए सिंहासन तैयार है, एक बहुत बड़ा सिंहासन श्री कृष्ण के लिए, जहां पर कन्हैया को विराजमान किया गया है। जैसे किसी घर में साधु संत आए तो क्या करते हैं? चरणों को धोया जाता है, पुष्प अर्पण किए जाते हैं, माला अर्पण की जाती है, ऐसे स्वागत होता है। वरुण देवता वो सारे एटिकेट फॉलो कर रहा है। श्री कृष्ण की खूब पूजा चल रही है, हाँ,
स्तुति चल रही है और वरुण देवता क्या, उसकी सारी प्रजा बैठकर प्रभु का गुणगान गा रही है। और नंद बाबा दूर से जब देख रहे हैं, अरे कन्हैया यहाँ कब आया, कन्हैया यहाँ पर कब आ गया, मैं तो पानी में डूब गया था, कन्हैया कैसे आ गया। और देखकर नंद बाबा की आंखें बड़ी हो गई, आहा क्या बात है, मेरे पुत्र की यहाँ पर पूजा हो रही है, वाह। ऊपर पृथ्वी पर तो मैंने सुना, नंद बाबा कह रहे हैं मैंने देखा नहीं, ये कन्हैया के सखा बार बार आकर बोलते हैं ब्रह्मा आए थे और कन्हैया के चरणों में लोटपोट खा रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, मैंने सुना है। शिव आए थे, प्रणाम कर रहे थे, वाह। पृथ्वी में भी मेरे कन्हैया की पूजा होती है, पानी में भी होने लग गई, वाह क्या प्रभाव है मेरे कन्हैया। लेकिन ये देखकर नंद बाबा को ये नहीं लग रहा कि मेरा कन्हैया भगवान हो गया। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये विश्वास नहीं हो रहा है अपनी आंखों से देखने पर भी कि मेरे कन्हैया मेरा कृष्ण भगवान है, नहीं मेरा पुत्र है, हाँ यहाँ पर भी पूजा हो रही, क्या बात है। और कन्हैया की जब पूजा वूजा हो गई, वरुण देवता कहने लगे प्रभु बड़ा सौभाग्य आप आए, अब विदाई भी तो देनी है। जब घर में कोई आता है विदाई भी देनी पड़ती है, ऐसे नहीं महाराज आप आए, कथा हुई, वो गेट वहां है, चले तो गाड़ी आपकी बाहर है, ऐसे होता है। एटिकेट क्या कहता है, 2 कदम पीछे चलना चाहिए और फेयरवेल देना चाहिए, ये तो सबको पता ही है। वरुण देवता साथ साथ कन्हैया के जा रहे हैं और कितने सारे हीरे मोती वस्त्र ये सब प्रेजेंट के रूप में अर्पण कर रहे हैं और बाबा से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बाबा क्षमा करना, ये मेरी भूल नहीं, ये बेचारे बेवकूफ दूत हैं, ये गलती से आपको ले आए, आप तो बड़े समझदार हैं ना। नंद किम ब्रह्म शेव महोदयन यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम। नंद बाबा बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, इसलिए राजा हैं ब्रज के। ऐसे करके कृष्ण नंद बाबा का हाथ पकड़कर जो लेकर आए बाहर। अब तो देखो जिसके घर में कुछ हो जाए तो सारा समाज पहुंच जाता है, क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था। और जो जो नंद बाबा से मिलने आए, नंद बाबा का तो एक ही टेप रिकॉर्डर बार बार रिपीट हो रहा है, अरे कल की बात मत पूछो, मैं तो पानी में क्या डूबा, एक आश्चर्य को देखा, मेरे लाला कन्हैया की पानी में भी पूजा हो रही। भगवान नारायण की बड़ी कृपा है। नारायण घर में आए हुए हैं, कृष्ण घर में आए, अपने पुत्र हैं, और बाबा क्या बोल रहे हैं, नारायण की बड़ी कृपा है, मेरे बालक की तो पानी में, पानी का जो महंत जी है, पानी के देवता क्या पूजा कर रहे थे। हाँ, छाती चौड़ी हो गई देखकर, है ना। और क्या क्या दृश्य मैंने देखा, सब बाबा एक एक डिटेल्स बताने लगे, है ना। हम भी जब इंडिया जाते हैं ना, बोलते हैं ह्यूस्टन में भागवत हो रही है, 1-2 नाम तो बताओ टेस्ट करने के लिए कि सच में ह्यूस्टन में थी या कहीं और थी। एक स्टूडियो बना दिया था तो बताना पड़ता है, टेलफेयर, शुगरलैंड, कीथ हेरो, हिलक्रॉफ्ट, डाउनटाउन, और केटी एक्सप्रेस कितना बड़ा है, सब बताना पड़ता है, तब विश्वास होता है। हाँ, 4-5 नाम बताए तो सच में गए होंगे। कितना बड़ा हाईवे है केटी। अच्छा, और कोई बता दो, साइप्रस है, तो ये सब बताओ तो फिर उनको विश्वास होता है, हाँ सही ही बोल रहे हैं। जैसे नंद बाबा ने एक एक बताया ना, जब बाबा क्या बात है, इसका मतलब आपने वैकुंठ ही देख लिया। नंद बाबा ने कहा हाँ वैकुंठ ही समझ लो। जो ये बात उठी, कृष्ण के सखा आगे, कन्हैया कन्हैया, हमने क्या सुना। बाबा ने तो ऐसे ही कह दिया, वैकुंठ जैसे ही है, जैसे बोला ना शुगरलैंड स्वर्ग जैसे ही है। कन्हैया हमने क्या सुना, तुमने सबको वैकुंठ दिखलाया, बाबा को वैकुंठ दिखलाया, हमको वैकुंठ दिखलाएगा। कन्हैया ने कहा हाँ दिखा दूंगा, चलो। तो बड़ी बूढ़ी जो बेचारी डोकरी समझते हैं, मथुरा वाले कोई है यहाँ? प्रीति दीदी बताएंगी डोगरी का मतलब क्या है। हाँ, बुजुर्ग, ओल्ड, उसको ब्रज की भाषा में डोगरी बोलते हैं। हाँ?
हमारे पहले पुजारी पुनीत प्रभु राधा प्रिया दीदी को डोकरी 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 का मतलब ओल्ड एज। ये ब्रज की भाषा में बड़े प्रेम से बोलते हैं, ये कोई सरकास्टिक रिमार्क नहीं है, बड़े प्रेम से डोकरी बोलते हैं। हाँ? तो जितनी डोकरी बड़ी बूढ़ी आकर कह लगे कन्हैया तू अपने सखा को वैकुंठ दिखाएगा, हमको नहीं दिखाएगा। कृष्ण कह लगे दादी तू भी चल, तो मैं चल और तू चल, सब जगह शोर मच गया। कृष्ण आज सबको वैकुंठ दर्शन कराएंगे। तो डोकरी बड़ी बूढ़ी कहने लगी कन्हैया मैंने तो सुना बिना मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता, मरना तो नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहने लगे नहीं मरने की जरूरत नहीं, जीवित ही ले जाऊंगा, जीवित ही ले आऊंगा। उस समय कृष्ण सबको एक कुंड में स्नान कराए, इसमें डुबकी लगाओ, वो था ब्रह्म सरोवर। जहां डुबकी लगाई सबने, सब पानी के अंदर, और पानी से पहुंच गए कहां? वैकुंठ नहीं, ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से ऐसा तेज निकलता है, वो एक डायमेंशन है, एक डोमेन है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। उस ब्रह्म ज्योति में कृष्ण पहुंच गए और सारे ब्रजवासी पहुंच गए। और वहां पर क्या हुआ? जितनी श्रुतियां हैं, वेद, कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर सब कृष्ण की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। और पीछे खड़े यशोदा मैया, नंद बाबा और श्रीराम सुबल जो कृष्ण के सखा तड़प रहे हैं, कन्हैया इतना ऊंचा कैसे बिठा दिया इन लोगों ने, पागल है लोग, पूजा कर रहे हैं कन्हैया की, है ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। कन्हैया तो हमारा सखा है, अरे कन्हैया आ रहे, आ खेले, कन्हैया आजा। वो आवाज भी वहां तक नहीं जा रही। इतनी भीड़ लगी हुई है, सब प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़कर, ओम शांता कारण भुज, बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं। और सखा कह रहे हैं भैया हटो हटो, कन्हैया से गले मिलना है, जगह ही नहीं मिल रही किसी को जाने, स्पेस ही नहीं है। सखा कहने लगे अच्छा ये भागवत में नहीं है लेकिन ऐसे कथा के रूप में बोल देते हैं, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूं। तो ऐसे बोलते हैं, सखा सोचने लगे कन्हैया की तो पूजा हो रही है, चलो करने दो, हम चलो थोड़ा टाइम पास करें, गोवर्धन की परिक्रमा कराएं। वृंदावन के लोगों के लिए गोवर्धन परिक्रमा का टाइम पास ही होता है। अब विश्वास करना, मैं तो कितने साल वहां रहा और हम कितने रोज परिक्रमा करते थे गोवर्धन की। घर में कोई अच्छा त्योहार हो जाए, बच्चे का जन्मदिन, चलो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। बच्चे की सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई, चलो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। विवाह होना है, विवाह से पहले गोवर्धन की परिक्रमा, बहू पहली बार घर में आई तो गोवर्धन की परिक्रमा। और घर में तो देखो ज्वाइंट फैमिली होती है, मैं क्या बोलूं, ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है ना इंडिया में। घर में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, अब घर में भाई और भाभी भी हैं, माता पिता भी, अब जोर से लड़ नहीं सकते भाई, पता नहीं, प्राइवेसी होती है ना, और दोनों में खूब झगड़ा चल रहा है। तो वो क्या बोलती है माँ को, सास को, माँ मैं गोवर्धन परिक्रमा जा रही हूँ, और पति भी उसके साथ साथ अच्छा चल मैं भी चलता हूँ। अब लड़ना तो है, जब तक भड़ास नहीं निकलेगी तो शांति भी नहीं होगी। मैंने देखा अपनी आंखों से, क्योंकि हम तो माला करते करते परिक्रमा करते हैं, और इन दोनों की जो तू मैं चल रही है वहां पर। आपने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, पूरे परिक्रमा लड़ाई हो रही हो, तो देखते देखते परिक्रमा पूरी हो गई। बोलो गिरिराज महाराज। अच्छा हो भी गई। 2-4 घंटे पूरी परिक्रमा हो गई, लड़ाई पूरी भड़ास निकल गई, घर में आ गए फिर प्रेम हो गया। क्योंकि जब तक वेंट न कर लो, नहीं निकलता तब तक शांति नहीं होती, निकाल लो अच्छे से। तो बात पे गोवर्धन की परिक्रमा कर। सखा कहने लगे अच्छा श्रीराम सुबह चलो मधुमंगल, ये कन्हैया की पूजा हो जाए, हम गोवर्धन परिक्रमा कराएं। किसी से पूछा भाई यहाँ गिरिराज जी कहाँ है? बोलते यहाँ कोई गिरिराज गोवर्धन नहीं है। क्या ऐसा लोग जहां पर गोवर्धन नहीं है? अच्छा चलो जमुना ही बता दो, थोड़ा सा स्नान ही कराएं। बोलते जमुना भी नहीं है। कितना बेकार स्थान, ना जमुना ना गोवर्धन, ऐसे स्थान में रह के क्या करना है? कन्हैया चल वापस चल, हमको ये वैकुंठ नहीं चाहिए। जिस वैकुंठ में गोवर्धन नहीं, जिस वैकुंठ में जमुना जी नहीं है, वो तो वैकुंठ किसी काम का ही नहीं। चलो चलो हम वापिस चलें। और दूसरी बात क्या हुई, जितने ब्रजवासी सबके कंठ
अवरुद्ध हो गए, चोक्ड हो गए। क्यों चोक्ड हो गए? जिस ब्रह्म ज्योति को योगी प्राप्त करना चाहते हैं, साधन करके सिद्धि प्राप्त करके उस ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, वृंदावन के वासियों को चोक्ड होने लग गए। क्यों? वहां पर सेवा नहीं है, वहां को कोई प्रेम नहीं है। जहां सेवा सुख ना हो, जहां प्रेम ना हो, वो ब्रह्म ज्योति और वैकुंठ क्यों ना हो, वहां पर हम लोगों को कोई काम ही नहीं, वहां पर कोई मतलब ही नहीं। सारे ब्रजवासी बेचारे परेशान, कन्हैया इशारा कर रहे हैं, चल चल चल, यहाँ नहीं रहना, हमको इस ब्रह्म ज्योति में नहीं रहना, निकलो यहाँ से। और तब कन्हैया सबको लेकर जब फिर वापिस आए, बोलते कन्हैया इस वैकुंठ में तो आज के बाद कभी मत ले जाइए, हमारा तो ब्रज ही अच्छा है ना? वृंदावन सो वन नहीं, ऐस नंद गांव सो गांव, वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। जहाँ पर वंशी वट ना हो, जहाँ पर जमुना जी ना हो, वहां पर गेरा जी क्यों ना हो, वो फिर वृंदावन किस काम का? वो वैकुंठ भी किस काम का? मतलब वो वैकुंठ में भी भक्त को सुख नहीं लगता, उस वैकुंठ में भी नारायण के साथ रहते हुए भी सुख नहीं लगता, क्योंकि वहां पर इतना डिस्टेंस है कि मैं नारायण के पास जाकर उनके चरण भी नहीं पकड़ सकता। और वृंदावन में क्या होता है? यहाँ पर श्री कृष्ण नंद बाबा के चरण दबाएं, या श्री कृष्ण सखाओं के मुंह से झूठा खा लें, यहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाएं। ये तो प्रेम की लीला है, ये प्रेम का अभाव है साकेत में, इस प्रेम का अभाव है वैकुंठ में, जो अभाव पूर्ण होता है हमारे ब्रज में। इसलिए है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, वृंदावन का रहने वाला हूँ, वृंदावन की बात सुनाता हूँ। यही हमारा वृंदावन है, इससे बढ़कर। और यही भागवत जी का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ भागवतम, प्रॉमिसिंग यू, आई एम नॉट फैब्रिकेटिंग, आई एम नॉट टेलिंग लाइज। भागवत जी को हाथ रखकर ये बात बोल सकता हूँ। यही ऑथेंटिसिटी है, ये वृंदावन, और इसी प्रेम के भूखे हैं हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान। इसी प्रेम को ही ये चाहते हैं और इसी प्रेम को ही सबको देना चाहते हैं। इसलिए ये भागवत जी इस संसार में उतरी है, हमको ये सिखाने के लिए कि प्रेम क्या है। लेकिन तब भी हम लोग नहीं समझे, तो यही श्री कृष्ण फिर कलयुग में 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए, और इन्होंने सबको ही प्रेम दे दिया। पशु पक्षियों को, पशुओं को, पक्षियों को, पापियों को भी, पुण्यवान को भी, भक्तों को भी, इनको सबको एक ही चीज दे दी। क्या दे दिया? प्रेम दे दिया। बोलो भागवत महापुराण की, सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री गिरिराज गोवर्धन की। तो आज की कथा को हम यहीं पर रखते हैं। कल 7th डे, लास्ट डे भागवत कथा का यहाँ पर, और हम लोग जैसे मैं बोल चुका हूँ, कल गोवर्धन जी की कथा को हम सुनेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है और बहुत डिटेल में बताऊंगा गोवर्धन जी कहाँ से आए, क्या डिटेलिंग है, सब कल पूरा समय गोवर्धन की लीला और गोवर्धन गिरिराज जी को डेडिकेट होगा। परिक्रमा करेंगे और फूलों से गोवर्धन जी का, फूलों से होली कर कर अभिषेक करेंगे। ठीक है, आप इस हॉल में आए, सभी भक्तों को मैं हाथ जोड़कर आपका थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोग नहीं आते तो मैं कथा किसको सुनाता, दीवार को तो सुनाता नहीं, और आप लोग बड़े प्रेम से आकर कथा सुनते हो। और मैं देख रहा हूँ फेसेस इंडेक्स ऑफ तो मेरे को लग रहा है, दिख रहा है, सबको समझ आ रही है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कठिन भाषा को सिंपल करके एग्जाम्पल्स के साथ उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझको लग रहा है सबको बात समझ आ रही है। आ रही है कि नहीं? सबको आ रही है? ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आरती कौन करेगा?
कृष्णा 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 हरे